teachers were all very supportive and organized. We had our revision done 3 times, so it was all done on time, and so I could keep up with it. हमको अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आई कि यार लिटरली वी डिजर्व समथिंग गुड बिकॉज वी हैव क्लियर्ड समथिंग टफेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, इवन स्टिल अभी तक वहाँ पर कुछ भी नहीं है प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी। तो उनको हाफ एन आवर टू 1 आवर की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है पूरे हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। सो यू विल गेट समथिंग मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो इतना वेल डिजाइंड है, इतना वेल स्ट्रक्चर्ड बनाया गया है फ्रॉम द क्लासेस टाइम टेबल्स टू देयर असाइनमेंट्स शीट्स एंड टेस्ट, कि मतलब आपने अगर उसमें अपने आप को डाल दिया उस शेड्यूल में तो सर आपको मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ही लोगे। अब सोशल मीडिया में ऐसा एडिक्शन टाइप में हो गया था कि अब फिर लग रहा था कि अब तो शायद स्कोर अब वापस से इंक्रीज करने होने के भी नहीं लग रहा था। तो फिर हमने बोला कि एक मोबाइल में अपना एक टाइमर सेट करके रखो कि जितना आपको डिवोट कर सकते हो। Initially, it was a little difficult to adapt to the online system for me because because COVID was there. So apart from staying at the house, we didn't have any other activities. It was not just about the studies. But slowly, once I got used to it and I had the support of the teachers, so things started to get better. I got more used to it, and teachers were all very supportive and organized. We had our revision done 3 times, so it was all done on time, and so I could keep up with it. About the overall journey, I think it was important that even apart from academics, which improved a lot and gave me a lot of rigorous experience, you could say, mentally and emotionally, I think going through that entire phase of 2 years improves your personality a lot and makes you very resilient. So the me from standard 11th starting is very different from the me now. I am more equipped now to deal with life problems that come my way and be strong when I face them. मेरे ब्रदर से मुझे पता चला कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज है जो हमारे पूरे इंडिया का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। तो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानी, सब देखा, तब मुझे पता चला कि ये इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में एकदम टॉप में है और वर्ल्ड में इसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन है। सेकेंडली थिंग, इसकी फीस एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज काफ़ी कम है। और फिर मेरे को उसके बारे में पता चला काइंड ऑफ एक्सपोजर IIT बॉम्बे, BHU दिल्ली हर जगह मिलता है, काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो उससे मुझे पता चला कि यार जाना है तो IIT जाना, मैंने नहीं जाना है। देन आई थॉट ऑफ कि एडमिशन कैसे मिलता है, काइंड ऑफ थिंग, प्रिपरेशन कब करनी होती है, क्या करनी होती है। देन मुझे पता चला कि JEE मेंस, JEE एडवांस काइंड ऑफ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। मैंने उस समय ये नहीं पता था कि JEE एडवांस इज नोन टू बी द सेकंड टफेस्ट एग्जाम इन दी वर्ल्ड, क्योंकि अगर मैं काश पता कर लेता तो उस समय शायद मैं डर जाता कि यार मेरे से नहीं होगा। जैसा टीचर बता रहा है आपने उतना भी कर लिया, सो यू विल गेट समथिंग मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो इतना वेल डिजाइंड है, इतना वेल स्ट्रक्चर्ड बनाया गया है फ्रॉम द क्लासेस टाइम टेबल्स टू देयर असाइनमेंट्स शीट्स एंड टेस्ट, कि मतलब आपने अगर उसमें अपने आप को डाल दिया उस शेड्यूल में तो सर आपको मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ही लोगे। क्योंकि सर आपके मतलब कुछ क्लासेस बनाए गए थे, तो क्लास के पहले हमको बोला गया था कि आपको ये असाइनमेंट या जो शीट दी गई है आपको वो आपको करके आनी है। मॉड्यूल्स जो थे हमारे एकलव्य मॉड्यूल्स वो करके आने हैं इस टॉपिक के। तो सर हम लोग भी ऐसा होता था कि भैया उस टॉपिक को हमने पहले कुछ थ्योरी देखी, फिर क्वेश्चंस करने का सीधे। और सर क्वेश्चंस की बहुत अच्छी बात ये थी, ये इतना हमारा JEE मेन और JEE एडवांस के बीच का जो गैप होता है कि बच्चा मतलब कैसे सडनली JEE एडवांस में पहुंचे, उस गैप को उसने बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। क्योंकि क्वेश्चंस थे ऐसे कि वो आपको मतलब थिंक करने पर करेंगे कि आप थिंक करो ज़्यादा उस पर और सोचो, यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो वो चीज़ काफ़ी हमको मतलब फ्रॉम द पार्ट ऑफ एकेडमिक्स हेल्प करी। प्लस सर नॉन एकेडमिक पार्ट अच्छा इसलिए था क्योंकि हमको कई बार मेल्स आते थे वेदांतु टीम से कि आर यू गोइंग गुड विद योर स्टडीज़। हमको इवन एक मेंटर भी अलॉट किया गया था कि आपको कोई भी अपना नॉन एकेडमिक डाउट्स हो आप इनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो पूछे भी मैंने कि कभी कभार जैसे मतलब मुझसे तो मैं शुभांग सर या विकास सर से पूछ लेता था, क्योंकि वो हमको टेलीग्राम ग्रुप जो दिए गए थे डिस्कशन के लिए, हम उस पर बात करते थे। तो उस पर हमारी मतलब चर्चा उस पर होती रहती कि सर मतलब अभी बन नहीं रहा है, क्या करूँ, टेस्ट कैसे करना है। तो वो चीज़ हमको उस पर मतलब काफ़ी हेल्प किया एकलव्य प्रोग्राम ने। उससे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया फोकस से। जतिन, ये 11th-12th का टाइम ऐसा है ना कि टीनेजर्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कि
तुम भी डिस्ट्रैक्टेड रहे, या फिर तुमने अपने आप को फोकस रखने के लिए क्या किया? क्या सोशल मीडिया को तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे या नहीं करते थे? हाँ सर, बहुत बार होता है। बता रहा था कि 11th के लास्ट में फिर थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया था प्रिपरेशन का, है ना। तो फिर हमारा तो लाइक ऑनलाइन ही था, तो फिर सारा स्टडी, तो फिर डिस्ट्रैक्शन के चांसेस भी ज़्यादा ही थे। फिर ज़्यादा यूज़ होने लग गया था बाकी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत टाइम जाने लग गया था। अब सोशल मीडिया में ऐसा एडिक्शन टाइप में हो गया था कि अब फिर लग रहा था कि अब तो शायद स्कोर अब वापस से इंक्रीज करने होने के भी नहीं लग रहा था। तो फिर हमने बोला कि एक मोबाइल में अपना एक टाइमर सेट करके रखो कि जितना आपको डिवोट कर सकते हो, उसको एक लिमिट तक ही रखना। कि ये भी नहीं है कि आप, ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार में आपने अब इतना यूज़ कर रहे हो तो आप एकदम से छोड़ ही दोगे इसे। तो उसको एक लिमिट करो कि, और अपने पेरेंट्स को बोलो कि जब भी आप मोबाइल हाथ में लो तो आपको एक बार टोकें, बोल दो कि मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगा आपसे मोबाइल। और फिर एकदम फिर मेरे को भी मोटिवेट किया कि नहीं, अगर ये अभी इस टाइम पे आके ये करने लगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जतिन, ये पता है मैक्सिमम बच्चे ना यही मर जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चों को मैंने देखा है, दे जस्ट रूइन देयर लाइफ विद डिस्ट्रैक्शंस। और इसी से ना एक और चीज़ में मैसेज बाकी बच्चों को देना चाहूँगा। मैंने अभी रिसेंटली पिछले 1-2 हफ्तों में मैंने हिना से बात की, मैंने सुहानी से बात की, मैंने आज सौम्य से बात की, मैं अभी जतिन से बात कर रहा हूँ। सभी ने एक चीज़ बताई मेरे को। एक ऐसा पॉइंट आया जब मैंने मोबाइल अपनी मम्मी को थमाया, ठीक है, और उनके साथ डिस्कशन में अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, राइट। फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए पता है मैं बोलता हूँ कि अपने घर पे रह के प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी है। सो यू नो, आई मीन यू हैव सच अमेजिंग बैकग्राउंड। कब आपने अपनी आईज सेट की ऑन बिकमिंग अ डॉक्टर? सो व्हेन डिड यू थिंक दैट यू विल बिकम अ डॉक्टर? So basically it was in itself in the 9th class when I started dreaming of becoming a doctor. So basically family ये चाहती थी, जैसे हमारी फैमिली एक टीचर फैमिली है, ज़्यादातर लोग टीचर हैं, और वो भी एक इस तरीके से सपना था हमारे सारे पेरेंट्स का, फैमिली का। तो वो ये चाहते थे शुरू से कि हम एक बहुत नोबल प्रोफेशन में जाएं जहाँ पर हम एक मास नंबर ऑफ पीपल की हेल्प कर सकें। सो बेसिकली शुरुआत से ही हमारे जो ड्रीम था वो डॉक्टर बनना ही था। सारी फैमिली भी यही चाहती थी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, और जहाँ पर कम फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ, जैसे इवन हमारा जो विलेज है, पर्टिकुलरली हमने विलेज से शिफ्ट किया था जब हम 4 इयर्स के थे, तो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन स्टिल अभी तक वहाँ पर कुछ भी नहीं है प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी। तो उनको हाफ एन आवर टू 1 आवर की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है पूरे हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। तो शुरू से ही हम ये चाहते थे कि अपने गांव के लिए, उस एरिया के लिए जहाँ पर, या कोई भी एरिया ऐसा जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी ना हो, वहाँ पर उन लोगों की हेल्प कर सकें। सबके मन में होता है कि मेरे को ये वाली बुक लेनी चाहिए, वो वाली बुक लेनी चाहिए। तो मैंने भी बहुत सारी बुक्स ले लेते शुरू में तो, पर जो मैंने बाय हार्ट पूरी की है ना, वो बहुत लिमिटेड बुक्स थी, और ज़्यादातर मैंने कोचिंग का वेदांतों का मटेरियल फॉलो किया, क्योंकि तत्व उसको ही टाइम देना, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलता था कि उसको ही टाइम दे सके ना, वही बहुत बड़ी बात थी। उसमें लाइक एक शीट में 100 to 200 क्वेश्चंस होते थे, और वो भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही जैसे कि क्या ही हो गया। शुरू में लगता था कि एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे से, हाँ, मतलब फिर ये था कि वो ज़्यादातर तो मैंने वो मटेरियल फॉलो किया था। Like we had tests every 2 weeks or 1 week depending on what kind of syllabus was going on. So I was very confused how to revise. Like the current classes are going on, the test is there, so how to go about that? So Vikas sir only, like, he gave a completely structured flow chart as to how we had to revise, like after the class, like every 3 days right before the test. So I followed that. And even for students who like didn't follow that or were feeling weird about the revision process, after our syllabus was completed in around September, I think, our first phase of revision began in October. Then once that was completed, we had the second phase of revision in around December, and then again we had it in January. So we had our revision 3 times. So even for people who didn't follow a structured schedule of revision and were feeling very lost, everything was covered till the end. उसमें हमको एक्चुअल में एक अहमियत समझ में आई कि जेईई एडवांस किस लेवल का एग्ज़ाम है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। और सेकेंडली थिंग आईआईटी के बारे में,
यार IIT क्यों इतना प्रीमियम है और कितने सारे बच्चे एक साल इसके लिए कॉम्पिटिट करते हैं। तो हमको एक अंदर से सेंस ऑफ वो आया जब हमने एडवांस क्लियर किया, तो हमको लगा कि यार नहीं, हम इंडिया के टॉप 1% में लाया करते हैं। हमको अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि यार लिटरली वी डिजर्व समथिंग गुड बिकॉज वी हैव क्लियर समथिंग टफेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो हिना मुझे तो डाउट्स के बारे में बताओ। तो ऑनलाइन पढ़ती थी राइट, तो क्या ऑनलाइन आपके डाउट्स क्लियर हो पाते थे विद द टीचर्स और विद अदर डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट्स हु आर देयर? यस सर, जैसे वेदांतु में सारे तरीके हैं जो डाउट क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे ऐप पे भी पोस्ट क्लास डाउट के लिए एक सेक्शन होता है, वहाँ पे हम डाउट पोस्ट कर देते थे अपना, और उसका रिप्लाई विद इन जस्ट 2 to 3 मिनट्स आ जाता है कंप्लीट। और जब तक आपका क्लियर नहीं होता वो करवाते रहते हैं बार बार आपको। इवन देवर समटाइम्स कि हमारा वो क्लियर नहीं हो पाता था डाउट, तो दे इवन यूज टू कॉल मी। वो कॉल कर लेते थे और फिर क्लियर करते थे फ़ोन पे कि देखो ये ऐसे होना है ऐसे होना है। सो इट वॉज फर्स्ट वे वॉज दैट वन। सेकेंड था टीचर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जैसे था हमारा, तो मेजर पार्ट हमारा वही रहता था कि हम डायरेक्टली टीचर से डाउट आस्क कर लेते थे, क्लास में हो गया या फिर क्लास के बाद व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके। एंड थर्ड वॉज द मेजर पार्ट ऑफ पर्सनल मेंटोर्स जो हमें सैम प्रोवाइडेड थे। जैसे अमृता मैम थे हमारे, तो अमृता मैम को आई यूज टू राइट कि मैम ये डाउट है, तो मैम हमेशा उसको उसी टाइम पे शी यूज टू रिप्लाई मी, और वहाँ पे बहुत हेल्प किया उन्होंने भी। और कभी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि डाउट है और वो बस डाउट ही रह गया। उस डाउट को एट द स्पॉट ख़त्म हो जाता था, वो जब भी क्लियर हो जाता था, और नेक्स्ट टाइम वो फिर मिस्टेक नहीं होती थी कभी भी, चाहे वो एग्ज़ाम्स में कोई स्कूल एग्ज़ाम है या फिर नीट एग्ज़ाम में भी वो मिस्टेक्स नहीं हुई, और प्रैक्टिस में भी बहुत हेल्प करता था। माई जर्नी एंड सीइंग द जर्नी ऑफ thousands of students since many years, I know that ये जो एग्जाम क्लियर करके और IIT पहुंच के जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि यार हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, एंड दैट कॉन्फिडेंस एक्चुअली टेक्स यू प्लेसेस। और जो आपका पीयर ग्रुप है वहाँ पे, अभी आप IIT बॉम्बे में हो, आप IIT BHU में हो, स्पर्श, the kind of peer group that you have there, the kind of activities which are happening there, the kind of exposure that you are getting there, I think that is what is preparing you for the real world। और बच्चों जो आप सुन रहे हो ना, इसी माइंडसेट से प्रिपेयर करना है। तुम्हें प्रिपेयर करना है कि यार मुझे इंडिया के, मुझे दुनिया के उस टॉप परसेंटाइल में आना है, क्योंकि मुझे एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से मैं अपने आप को लॉन्च कर सकता हूँ। इट्स लाइक दैट, वो अपना इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, तो वहाँ पहुँच जाते हो, सीधे लॉन्च हो जाते हो। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। I bought my guitar in standard 9. And I found it very difficult to play, so I did not learn anything for 3 years. Then I started playing this January, and in 1 month I could learn a lot. So I guess it's just about how you keep yourself focused. Initially things seem very difficult, but it's like that activation energy graph. Once you cross that point, things will go smoothly. Like it's like a hill, that small hill you have to cross in any kind of transition. So initially when someone is being exposed to JEE, it will seem like a very different, very vast, very difficult thing, but it's difficult for everyone. That is what you should understand. So you shouldn't feel like you're being lonely or left behind. Eventually your teachers will help you out. You should always ask doubts and stuff like that, and slowly once you cross that point, things will start to go smoothly and you'll start enjoying it. जब हॉस्टल में हो, ठीक है, लैपटॉप पकड़ के अपना रूम और हॉस्टल के बाहर दिखा सकते हो क्या? सर रूम तो काफी गंदा हो रखा है। तो घुमा ना, और हॉस्टल के बाहर आई वांट टू सी यू नो द बच्चों को हॉस्टल इफ यू कैन शो। सर सो दिस इज द IIT बॉम्बे हॉस्टल रूम। सही है। और ऐसे ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों तुम्हें ऐसी जगह जाना है। और ये हॉस्टल के बाहर, और आई थिंक रूम के बाहर, दिस इज द हॉस्टल वेयर जतिन विल टेक अस नाउ। ये हॉस्टल का कॉरिडोर है। नाइस, सही है, अमेजिंग जतिन, गुड, सुपर प्राउड ऑफ यू। अरे वाह, पीछे क्या, कौन सा हॉस्टल है? पीछे का सर H16। अच्छा H16 है वो, ओके। नए हॉस्टल्स बने हैं। हाँ अभी नए बने ना ये जो नए हॉस्टल्स हैं। हाँ सही है, सुपर ऑसम जतिन, मजा आ गया तुमसे। मैं आके मिलूंगा IIT बॉम्बे में।